लेकिन कल ऐसा हो गया। ये खेल 1 मिनट में हो जाता है। इस शरीर को इतना हम संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब ये चला जाता है तो क्या कर सकते हैं। तब तो करोड़ भी रखे रह गए, अभी करोड़ उसके शरीर को ठीक कर सकते। शाम तक 4 बजे तक शरीर को उठा भी लिया, खेल खत्म हो गया। सबसे बेकार में बेकार ये चीज शरीर है, लेकिन इस शरीर को सबसे ज्यादा प्यार कर। जो चीज जानने वाली है उसको पकड़ के बैठे, जो छड़ना वो अस्तर कर माने, और जो होवन सो दूर पराने। जो रहने वाली वस्तु है उसको तो दूर कर दिया है, सब अपने एक राम बेगाना, परमात्मा को बेगाना कर दिया है, और बाकी सबको याद करते रहते हैं। बेटा याद आएगा, घर याद आएगा, पति याद आएगा, अभी चला भी जाएगा तो भी कितने दिन याद आएगा। जाने वाली चीज थी, चली गई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे स्मरण में तो बैठी है। सामने देखते हैं शरीर चला गया, फिर थोड़े दिन में लगेगा शायद यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कोई करिश्मा हो जाए, फिर से जीवित हो जाए। सीरियल में देखते हैं ना, मरे हुए फिर जिंदा हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं हम लोगों के भी शायद फिर से वापस आ जाएंगे। हमारी भी कोई कोशिश हो, ऐसा कोई सीरियल बने कि जिसको जला के दिया है वो फिर जिंदा होके दिखाई दे रहा है, तो कहां से पता नहीं प्रकट हो जाते हैं वो। लोग समझते हैं ऐसा हमारे साथ भी कोई करिश्मा हो। मेरे वालों के साथ अपना तो चला गया तो मालूम नहीं कहां गया, उसका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो सामने है और जो मेरे चले जाते हैं उनके साथ बड़ा ममत्व है। उनके लिए बहुत अंदर में पूरा टाइम चितवन चलती रहती है। भले ज्ञान भी है, उससे समझ भी है कि हाँ सब जग चलनहार, लेकिन फिर भी कई लोग हमको आके जो बातें बताते हैं कि पता नहीं वो हमारी स्मृति से नहीं जाते। जो जो चीजें मेरी है चली भी गई है, पर यहाँ याद है। सामान भी तुम्हारा चला जाता है, पैसा भी चला जाता है, पदार्थ चोरी हो जाते हैं, फिर याद आते रहते, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, इससे अच्छा ये कर लेते, इस पैसे से ये कर लेते। तब जब था तब क्यों नहीं कर लिया? जब था तो उसका क्यों नहीं उपयोग किया? फिर कहेंगे किसी को दे देते, जरूरत वाले को दे देते। और अभी कितना झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, भाई भाई से झगड़ा करता है, ये मेरी जमीन लेके गया है, ये मेरा पदार्थ ले गया है, ये मेरा सामान ले गया है, इससे वापस ले लूं। फिर केस करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर उस चीज का करेंगे क्या? ये बात तो भूल ही जाती है। कुत्ता दौड़ता रहता है कार के पीछे, उसको जानना कहाँ है ये भी उसको पता नहीं। कार का क्या करेगा वो जो भौंकता रहता है? खुद तो उसको ड्राइव भी नहीं आएगी, हर कार के पीछे दौड़ता है, वो 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 करता है। हम भी माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते करेंगे क्या? चलो आज मिल जाएंगे तुमको करोड़ों की जमीन मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी, ये मेरी बाप की जायदाद है, मेरे को चाहिए जरूर, मैं इसको लेके रहूंगा। फिर क्या करूं?
होटल बनाऊंगा, उस पर महल बनाऊंगा, फिर वो होटल नहीं चलेगी, उसमें आके बदमाश अड्डा मारेंगे तो क्या करोगे? अभी इतनी ताज होटल में आके आतंकवादियों ने अड्डा जमा लिया। अभी तो उनका प्लान था सारी होटल को नष्ट करने का। तुम अगर कोई होटल बनाएंगे या कोई घर बनाएंगे, उधर नहीं आ सकते आतंकवादी, उधर डकैत नहीं आ सकते, उधर चोर नहीं आ सकते, उसमें आग नहीं लग सकती है, वो सब नहीं जा सकता है। माया का तो खेल ही ऐसा है। अभी एक आई थी हमारे पास दिल्ली से, उसका भी तिमंजला पूरा शोरूम था कपड़े का। घर के लोग खाली बंद करके शटर घर में पहुंचे और उसी टाइम भी पता लगा उसमें आग लग गई। और इतनी तेज आग लगी कि जब तक वो पहुंचे एक भी कपड़ा उसमें साबुत नहीं बचा। तीनों मंजिल तक सब जल गया, पर्दे, चादरें, सामान सब जल के एक राख की ढेर हो। अभी मन हजार बातें और बनाता है, किसी की दुश्मनी होगी, किसी ने लगा दी होगी, किसी ने इसके ऊपर मंत्र पढ़ लिया होगा, कोई ये कर रहा होगा, कोई तबाह करेगा हमको, कोई बर्बाद करेगा। तो थोड़े दिन में ऐसे ऐसे टेलीफोन आने लगते उनके पास, हम लोग तुमको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो मन सारा दिन माया है, तो उसके साथ डर कितना है, कभी भी पता नहीं क्या बर्बाद कर दे। कहती ये तो शुक्राना है कि घर के सब व्यक्ति सही सलामत घर तक पहुंच गए। अगर वो उसके अंदर होते तो वो भी जल जाते, न निकल पाते, उतरते उतरते जल जाते। लेकिन शुक्र है उनकी जान बच गई। अभी फिर नए सिरे से माल उसमें भरेंगे, फिर से बेचेंगे उसको, फिर से नया शोरूम बनाएंगे उसको। दीवारें रह गई है, दरवाजे रह गए, वो बचा के और उससे फिर कार्य करेंगे। तो माया ऐसा ऐसा करके बूंद बूंद करके इकट्ठी करते हैं। पता नहीं कितने पाप कर्म करते हैं, कितनी ठगी करते हैं, कितनी गवर्नमेंट की चोरी करते हैं। ऐसे नहीं चोरी करते हैं, पर गवर्नमेंट की तो सब लोग करते ही है चोरी। फिर उससे होता क्या है, बहुत सियाणप रखते हैं, बहुत एकत्रित करते, अपने खाने से ज्यादा सबके पास है। कभी बैंकों में एफडी बना के रखते हैं, या जमीनें खरीद के रखते हैं, या फ्लैट्स खरीद के रखते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो आखिर मिलता क्या है उसमें से? मन की शांति तो एटलीस्ट नहीं मिलती है, बल्कि जितनी माया ज्यादा बढ़ जाती है उतनी मन की शांति और चली जाती है। तो हम मन की शांति के लिए तो कोई यत्न करते ही नहीं है ना। सारी जिंदगी हर व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो कहाँ दौड़ रहा है? उसकी दौड़ क्या परमात्मा की तरफ है, क्या सच की तरफ है? दादाजी एक भजन बोलते थे, कयम सेवा माया जी मालिक विसारे। मालिक को भुला के मैंने सारी जिंदगी माया की सेवा की, मिलियो फल दुखन जो। उसका फल क्या मिला? दुख मिले, चिंताएं मिली, टेंशन मिला, ख्याल मिले, हार्ट अटैक हुआ, और क्या मिला? दिल दिमाग सब माया खराब कर देती है इंसान का। बोला तुम्हारे दिल में भी जगह परमात्मा के लिए थी और दिमाग में भी परमात्मा का चिंतन चलना चाहिए, पर तुमने दोनों जगह परमात्मा के बजाय माया को रखा। और इसीलिए ही होता क्या है, या हार्ट अटैक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन में परमात्मा होना चाहिए, ब्रेन में माया रख दी।
दिल में परमात्मा होना चाहिए। दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लगाया नहीं जाना। अब दर दर पे लगाया, उसको जगत में लगाया, व्यवहार में लगाया, तो मिला क्या? मिला फल दुखों का। जब बहुत दुख मिलते हैं उससे तेज पैर बना रहे, तब आके हम गुरु की शरण लेते। फिर भी शरण पूरी तरह नहीं लेते, उससे भी पदार्थ मांगते, उसको नहीं मांगते। भगवान सबको सही रखना, सब कुछ ठीक ठाक रखना। हम ना किसी का कष्ट सहन नहीं कर सकते, किसी का दुख सहन नहीं कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं सहन कर सकते। अरे अगर शरीर का कर्म भोग होगा तो हम इसको कहां तक बचाएंगे? दे धरे का दंड है सबका उपभोग, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रो। सूरदास भगत का पेट खराब हो गया, पेचिश हो गया। भगवान ने जाके उसकी सेवा की, सब उसका मैला भी उठाया, गंद भी उठाया, उसकी सेवा भी की। तो किसी ने कहा भगवान तेरे भगत के ऊपर ये कष्ट आया है, तुमको सेवा करनी पड़ रही है, तो तुम इसका कष्ट क्यों नहीं निवृत्त कर देते? बोला वो निवृत्त करने का मेरा काम नहीं, सेवा करने में मेरा अधिकार है, पर जो इसके कर्म का फल है वो तो इसको मिलना ही है। ये कर्म के फल से नहीं बच सकता है, छूट नहीं सकता है। कितना भी कोई छूटना चाहे, कर्म गति तारे नहीं करे। राजा हरिश्चंद्र दानी एक दिन मसाणी बन गया। कभी रंक से राजा, राजा से रंक, माया का काम यही है। आज करोड़पति है, कल रोडपति है। तो इस माया के पीछे हम इतना ध्यान क्यों लगाते हैं? कोई बोलता है हमारी ये चीज खो गई है, अब हमारे दिमाग में वो घूम रही है, अब क्या होगा उसका, कौन ले गया, कैसे चली गई, संभाल के तो बहुत रखी, कोई नौकर तो नहीं ले गया, चाबी तो नहीं कहीं भूल गई, कैसे खाली हो गई तिजोरी, कैसे सामान निकल गया। अब कुछ होगा नहीं इन बातें सोचने से, हो गया तो हो गया। बस एक ज्ञानी के अंदर ये भाव आ जाता है, ये समझ गुरु हमको देता है कि होवन हार होवत सो जाने। जो होने वाली बात है वो होके रहती है, प्रभु अपने का हुक्म पछा। हर बात में बैठ के उसका हुक्म देखो कि उसके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। चोर गठरी आके रख के गया तो संत से आके संत को पुलिस ने पकड़ा, तुम चोर, अभी संत बन के बैठ गया, चलो जेल में। उस बेचारे को हथकड़ी लगा के लेके जाने लगे। अब वो कह रहा है कि लोगों ने कहा भाई संत ये क्या काम किया तूने, चोरी की? कहता भगवान के हुक्म से मैं तो ध्यान में बैठा था, भगवान के हुक्म से चोर आया, भगवान के हुक्म से वो गठरी रख के भाग गया, और हुक्म से ही फिर पुलिस आ गई, और भगवान के हुक्म से ये पुलिस पकड़ के लेके जा रही। पुलिस पकड़ के जेल में ले गई, केस चलने लगा, कोर्ट में पहुंच गया। जज के सामने भी यही बयान दिया उसने, सब बात में हुक्म हुक्म बोलता गया। हुक्म से चोर आया, हुक्म से पुलिस आई, हुक्म से हथकड़ी लगी, हुक्म से आपके सामने खड़ा। जज ने बोला जो बेचारा इतना हुक्म हुक्म कर रहा है इसने चोरी नहीं किया। चोर की निगाहों से पता चल जाता है कि ये चोर है। चेहरा भी एक मनुष्य का आईना होता है, उसकी आंख से आंख मिलाओ तो वो आंख नहीं मिला पाएगा। जो गलत होगा, जो झूठा होगा, जो चोर होगा, वो आंख नहीं मिला पाएगा। वो अपनी आंख ऐसा करके, मुंह उधर करके, जब तुमको झूठ बोलना होगा ना, मुंह उधर करके, अरे सामने बात कर,
तो सामने नहीं बात कर सकता। फिर जज ने उसको छोड़ दिया, जाओ बाबा तुमने नहीं करी है चोरी। वापस आया, फिर लोग पूछने लगे कैसे आया? अरे भाई हुक्म से आ गया, हुक्म से गया, हुक्म से आ गया। तो तुम्हारा माल भी चोरी होता है तो हुक्म से होता है। अगर मिल जाए कभी वापस तो हुक्म से मिलेगा, नहीं होगा हुक्म तो नहीं मिलेगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। कितना भी मनुष्य के पास कम हो जाता है पैसा तो वो उससे भी तो चलता है। किसी व्यक्ति ने कहा भाई हमारे बिजनेस अभी डाउन हो गए हैं, अभी हम क्या करें? हमने कहा खर्चे कम कर दो, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौ, और तो कुछ नहीं कर सकते, कोई और नया बिजनेस शुरू करें। हमने बोला जानी होगी माया तो जो डालोगे उसमें वो भी चली जाएगी, फिर क्या करोगे? कब तक एक बिजनेस से दूसरा ढूंढोगे, दूसरे से तीसरा ढूंढोगे? सारी जिंदगी ये बदलते ही रहोगे, स्थान बदलते रहोगे, काम बदलते रहोगे, फिर भी अगर नहीं है नसीब में पैसा तो नहीं मिलेगा। इससे अच्छा जितना है उसी में संतुष्ट होके अपनी दाल रोटी खाओ। दादा ने बोला पछाड़ी का लोटा भी बेचना पड़े तो उसको बेचना, लेकिन रोना नहीं। लेकिन तुम तो रोते, बिक रहा है, अब क्या होगा? भाई ने लोटा बेच दिया, होटल से लेके खाना खा लिया, दूसरे दिन अपने आप ही कोई नौकरी मिल गई। अब जो लोग व्यक्ति लाखों करोड़ों का बिजनेस कर चुके होते हैं, उनको अगर बोलो कि तुम किसी दुकान पे जाके नौकरी करो तो वो कहते ये हमारी इज्जत के खिलाफ, ये हम नहीं कर सकते कि हम 10,000 वाली नौकरी करें। हम 20-20 हजार वाले नौकर रखते थे और अब हम 10,000 की कोई नौकरी करें रोटी के लिए तो हम नहीं कर सकते। तो वहां इज्जत का सवाल आ जाता, वहां झुक नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम बोलते इससे अच्छा तो मेरी अच्छी है, 500 रुपया तुमसे लेती है, 500 दूसरे, 500 तीसरे घर से अपना घर चला लेती, 1500। भजन गाती रहती है, बर्तन मांगती रहती, खुश रहती, वो फिर भी सुखी है। लेकिन जब माया जाके नीचे पटकती है तो वो पटकना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद इंसान कोई छोटा मोटा काम कर नहीं सकता, उसको लगता है करूं तो फिर कोई बड़ा ही काम करूं। अब बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसके लिए लोन लेते हैं। लोन कैसे मिलेगा भाई? घर रखो गिरवी, कुछ दिन में वो लोन नहीं चुकाया तो घर भी ले गई बैंक तुम्हारा, फिर कहाँ गए? फिर सड़क के किनारे बैठे, फिर सोएंगे फुटपाथ पर, तब क्या करेंगे? तो ये माया का रूप ऐसा दादा ने दिखा दिया, इसका क्यों भरोसा करते या इसका चिंतन भी क्यों करते? इस शरीर समेत जो दिख रहा है तुमको सब मिथ्या, सब जग चलनहार, सारा जगत जो है वो चलनहार है। किस नाल कीजिए दोस्ती? इनसे ममत्व लगा के बैठे हो, इनका चिंतन करते हो, इनके पीछे 8-8 घंटे देखते हो, दौड़ लगा रहे हो, मिलना क्या है तुमको इसमें से? अपने आप से पूछ के देखो। मन की शांति के लिए करते हो तो मन की शांति तो इन चीजों से नहीं मिलेगी। बाकी दाल रोटी वो तो प्रालब्ध तुम्हारी परमात्मा ने बना के रखी है। कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले उसका नक्शा तैयार होता है, पहले नक्शा तैयार होता है उसके बाद बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही तुम्हारे भी जीवन का पहले नक्शा बना हुआ है, फिर ये बिल्डिंग तुम्हारी तैयार होती है। तो तुम जैसा नक्शा बना है उसी के हिसाब से बिल्डिंग बनेगी, कार्य होगा। और ये बिल्डिंग बनी है तो इसका प्रारब्ध भी बना हुआ है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर।
तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे थी। मन के अंदर धैर्य नहीं, मन जल्दी से अधीरज हो जाता, कल की चिंता में, परसों की चिंता में, या भूत की चिंता या भविष्य की चिंता। फिर अब क्या करें, फिर अब क्या करें, करोगे क्या? बैठ के देखो भगवान का खेल। नॉट डूअर, निष्ठा बन के खेल देखते चलो, करता नहीं बन। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भजोन में फिरता, जब ये जाने मुझे पे कुछ होए तब इसको सुख नहीं कोई। जब जानता है मेरे से कुछ हो रहा है तो सुख नहीं है। ये ठाट बात छोड़ना नहीं चाहता मनुष्य। जिस ठाट से जिंदगी जिया तो ये भी याद करो कि कभी तुम कैसे कैसे भी रहे। कभी छोटी दुकान भी चलाई, कभी ढाबा भी चलाया, कभी कैसे कैसे पैसा कमाया, कैसे रहे, कैसे काम किया। अभी फिर से वैसे ही कर लेंगे शुरुआत, उसमें क्या होगा। ज्ञानी अपने को रखता है संतोष में। जब आवे संतोष धन में कौन है, कौन जले दिन रात, अंधा जगत में कौन है, कहो गुरु ये बात। बोला संतोषी सदा सुखी, और क्रोधी जले दिन रात। क्रोध करते हो उसके बाद भी कितनी देर तक जलन रहती है अंदर, कितनी देर तक अपने शरीर का नुकसान करते हो। तो क्रोधी विचारा सारा दिन चलता है, खुद भी जलता है, औरों को भी जलाता है। कामी सम अंधा नहीं। बोला ये वासना मनुष्य को अंधा बना दे, कामना तुमको अंधा बना दे। फिर तुम दिन रात उसमें जलते सड़ते रहते। क्रोधी जले दिन रात जल रहा है। तो ज्ञानी कैसे सुखी हो जाता है? जो गुरु की शरण में आते हैं तो सुखी हो जाते हैं। जिसको गुरु मिल गया उसको सब मिल गया। सारी माया की वैल्यू 0। जब तक एक नहीं लगेगा तो 0 की वैल्यू नहीं। और वो एक है परमात्मा, वो एक है गुरु। जिसको गुरु की शरण मिल गई उसको एक मिल गया। उसके बाद 0 अपने आप लगते जाते। फिर हमको 0 की इच्छा नहीं होती। 10 बना, फिर 100 बना, फिर 1000 बना, फिर लाख बना। और अगर गुरु नहीं मिला, भले तुमको दुनिया में कितना कुछ मिल जाए, सबकी वैल्यू 0 है। उससे कोई तुमको मन की शांति मिलने वाली नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। अभी तुम सब इधर आए हैं तो सबको ये अनुभव है, तुम जानते हैं कि तुमको सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ पर है, मन में चैन कहाँ से आया। सत्संग के सिवाय तो चैन नहीं। सत्संग बिना चैन न आए राम। कहीं भी शांति नहीं है। ज्ञान के बिना चैन है नहीं, गई हुई चीज मिलेगी नहीं। और फिर दुखों के लिए पहले से ही तुम सोच करते हैं तो ये दोहरा भुगतते। एक तो जब दुख आएगा, ये बोलती है शरीर में और पीड़ा हो जाएगी, तो जब आएगी तब भी भुगतेगी। और अभी ख्याल करके अभी भी भुगतते। तो दुख को तो दोहरा भुगतते। जब आएगा तब तो भुगतना ही है, और जब अभी नहीं है तो अभी चिंतन में भोग रहे। पर ज्ञानी का आदर्श तुम्हारे आगे है। कई लोग ये बात पूछते हैं कि जो ज्ञानी है, जो संत है, उनके ऊपर दुख दर्द क्यों आते, उनके ऊपर पीड़ा क्यों आती है। अभी तुलसी माता का शरीर था, इतने साल वो बेड पर थे, चल नहीं सकते थे,
मुश्किल से कभी ऐसे बैठ सकते थे तो थोड़ी देर बैठ जाते, बाकी कभी पलंग से उतर के नीचे बाथरूम तक भी नहीं जा सकते। तो लोगों ने ये सवाल उनसे भी पूछा, बोला तुम्हारे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया है, इतना दुख क्यों आया है? बोला तुम सबको सिखाने। मैं तो दुख में भी दुखी नहीं हूं, मुझे तो नहीं लगता। हम तो पलंग के साथ पलंग हो गए। बोला ये पलंग भी 12 साल से इधर पड़ा है, इसको तो इच्छा नहीं होती है कि मेरे को यहाँ से निकालो, तो मेरे को क्यों इच्छा हो कि मैं यहाँ से उठूं? मैं इसके साथ पलंग हो गया। जैसे ये पदार्थ पड़े है तो मैं इसके साथ ऐसा ही हो जाता। तुमने दुनिया को नहीं देखा, कभी बालकनी भी नहीं झांक के देखते है। बोला मेरे को झांक के देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अभी क्या देखना है मेरे को बात, हम तो देख चुके सब। जब गुरु मिल गया तो मैंने देखा सारी सृष्टि का दीदार तुम्हारी आंखों में, सारी सृष्टि का दीदार कर लिया, अब और क्या देखना बात? अभी तो मुझे कुछ देखना ही नहीं, जो जानना था वो जान लिया, जो देखना था वो देख लिया, जो समझना था वो समझ लिया। अभी समझ लेकर के हम जी रहे, इसलिए हमको कोई अफसोस नहीं। बाकी तुम देखते हैं देह, तुम देखते हैं इसमें कष्ट है, तुम देखते हैं ये उठता नहीं है, तुम देखते हैं ये चलता नहीं है। बात कर सकते थे, यही बहुत है। तो टेलीफोन पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका आंसर उसको बता देते थे। बैठे बैठे लेटे लेटे भी वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते। अपना टाइम रखा था 4 बजे से 5 बजे से तक फोन से तुम बात कर सकते। जो लोग बहुत जरूरत वाले होते थे, ऐसे तो कई कार्य करने वाले तैयार हैं, उनसे तुम पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बाकी बहुत कोई जरूरी बात है तो ठीक है, तुम हमसे बात कर लेना। आके बोला मेरा बेटा कोई काम ही नहीं करता है, उसको कोई नौकरी नहीं लगती है, उसका बिजनेस धंधा ही नहीं लगता है। तो माता के पास भी एक लड़का है, वो कुछ नहीं करता है। एक लड़के ने किया बिजनेस, एक घर में ही रहता है। आज दिन तक उसने, वो 50-55 का हो गया होगा, कुछ भी नहीं किया। बोला उसकी चिंता करती हो ना अपने बेटे की, इसकी भी कर लो। मैंने तो सबकी छोड़ रखी है, अगर तुमको चिंता करने का शौक है ना तो इसकी भी चिंता कर।